Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Here is your EVS teacher. Friends, chapter number 6, Riya's Journey. Okay, in this chapter, today we will start from here. Okay, our train जो लिखा हुआ है हम वहाँ से आज स्टार्ट करेंगे. So students, are you ready? Okay. First, I will read this paragraph, okay, and then I will explain you. Our train left that station. Okay, अभी देखो रिया जो है वो ट्रेन में उसके फादर ने लास्ट टाइम हमने क्या देखा था. We have learned that Riya's father shows it to her from the window कि कैसे दो ट्रैक्स जो होते हैं, okay, how two tracks separated from one another. Okay, we have learned these things in our previous lecture. सो टुडे देखो जो रिया है उन्होंने क्या किया, उनकी जो ट्रेन थी उसने वो स्टेशन, अब वहाँ से वो लोग आगे जा रहे हैं. आई वॉज ऑब्जर्विंग द व्यू आउटसाइड द विंडो. इट वॉज लुकिंग लाइक वाइट बेडशीट स्प्रेड अक्रॉस एन ओपन प्लेन अप टू फार अवे इन अ फुल मून लाइट. देखो बेटा यहाँ से वो देख रहे हैं कि जब मैंने अपना आउटसाइड देखा विंडो के, ओके, तो उसको क्या दिख रहा है. इट वॉज लुकिंग लाइक वाइट बेडशीट स्प्रेड अक्रॉस एन ओपन प्लेन अप टू फार अवे. मतलब दूर दूर तक ऐसा लग रहा था जैसे कि वाइट कलर की बेडशीट जो है वो पूरे में स्प्रेड हो चुकी है, बिछ चुकी है. फादर सेड दैट इट इज़ अ स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ. तो रिया के फादर ने क्या बताया कि वो क्या है, इट इज़ अ स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ. वो एक कच्छ का एक छोटा सा डेजर्ट है, ओके, एंड इट इज़ लुकिंग लाइक वाइट बेडशीट बिकॉज ऑफ वाइट लेयर ऑफ सॉल्ट ऑन इट. ओके, और वो कैसा लग रहा है, वाइट बेडशीट की तरह लग रहा है. वाई, बिकॉज ऑफ वाइट लेयर ऑफ सॉल्ट ऑन इट. सॉल्ट का जो वाइट लेयर है वो पूरा उसके ऊपर बिछा हुआ है, इस वजह से वो कैसा लग रहा है, लाइक वाइट बेडशीट. In this area, agarias are harvesting salt by making solton. और ये जो एरिया है कच्छ का, जो छोटा सा स्मॉल डेजर्ट है, तो ये एरिया में क्या होता है, अगारियाज जो होते हैं, सोल्ट मेकर जो होते हैं, वो क्या बनाते हैं, हार्वेस्टिंग सोल्ट मेकिंग करते हैं बाय मेकिंग सोल्टन. ओके, जो सोल्टन मीन्स द फैक्ट्री ऑफ मेकिंग सोल्ट बनाने की जो फैक्ट्रीज होती है उसको सोल्टन बोलते हैं. ठीक है, तो वो सोल्टन की मदद से वो क्या मेक करते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं. ठीक है, दैट वी कैन ऑल्सो सी वेरी बिग हीप्स ऑफ सॉल्ट. और वहाँ पर हम ये वाइट जो बेडशीट दिख रहे हैं उसके अलावा हमको बहुत बड़े बड़े बिग हीप्स, मतलब बड़े बड़े जो इस तरीके से वहाँ पर बोलेंगे उसको हीप्स बोलेंगे. ठीक है, सो हमको सोल्ट के बहुत बड़े हीप्स दिखाई देते हैं. ओके, नाउ हियर द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट. द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट. एकदम फास्ट ट्रेन जा रही है. देखो आपको ये जो दिख रही है इमेज, कैन यू सी दिस पिक्चर? यस, ओके, दिख रहा है आपको कितना अच्छा मून लाइट में ऐसा लगता है कि पूरा यहाँ वाइट दिख रहा है. दैट मीन्स कि वहाँ पर पूरी वाइट बेडशीट स्प्रेड हो चुकी है. नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ ट्रेन पासिंग थ्रू द बीच. ओके, देखो ब्रिज पे से एक ट्रेन पास हो रही है और यहाँ पर हमको दिया हुआ है द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट. बहुत फास्ट वो चल रही है. समथिंग लाइक अ ब्रिज वॉज सीन इन अ फेंट लाइट ऑफ मून. और एक ब्रिज जैसा सीन हो रहा है, फेंट लाइट ऑफ मून की बहुत सी वहाँ पर लाइट हो. देयर वॉज लाइट ऑफ व्हीकल्स सीन ऑन इट. और व्हीकल की लाइट जो है, बहुत से व्हीकल्स की लाइट वहाँ पर दिख रही है. वाइल वी वर क्रॉसिंग द ब्रिज. जब हम ब्रिज जो है वो क्रॉस कर रहे थे, आई आस्क्ड माई फादर विच इज़ द ब्रिज. ठीक है, तो जब हम ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तभी मैंने अपने फादर से पूछा दैट ओके कि कौन सा ब्रिज है. तो मेरे फादर ने आंसर दिया दैट दिस इज सूरजबरी ब्रिज. ओके, विच इज दिस ब्रिज बेटा? दिस इज सूरजबरी ब्रिज. ओके, ही रिप्लाइड इट इज नोन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ. ओके बेटा, दैट मीन्स इफ यू आर क्रॉसिंग दिस ब्रिज दैट मीन्स यू आर एंटरिंग इन कच्छ. ओके, कि अगर आप ये ब्रिज पे पास हो रहे हो, ब्रिज पास कर रहे हो, तो आप समझ जाओ कि आप कच्छ में एंटर हो रहे हो. बिकॉज दिस ब्रिज ऑल्सो नोन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ. जैसे कि हमारा जो मेन डोर होता है हमारे घर का एंट्रेंस, हम उसको बोलते हैं. सेम ईयर ये जो कच्छ का जो ये ब्रिज है,
तो ये ब्रिज क्या कहलाता है, कच्छ का एंट्रेंस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप आ गए, दैट मीन्स यू आर नाउ सून, ओके, यू विल बी एंटर इन कच्छ, ओके। ही सेड that when this bridge was not there, all the trains of Ahmedabad used to go via पालनपुर। देखो, जब वो फादर ने मुझे ये भी बताया कि जब ये ब्रिज नहीं था तब अहमदाबाद की जितनी भी ट्रेन आती थी वो कहाँ से वाया होकर जाती थी, पालनपुर से घूम कर वाया होकर जाती थी, क्योंकि ब्रिज नहीं था, वहाँ पर तो रिवर थी, और रिवर पे ट्रेन इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ब्रिज, ओके। दैट यूज टू टेक मच टाइम, और ज़्यादा टाइम होता था। आपको अगर सीधा स्ट्रेट कहीं पर जाना हो, वहाँ पर सपोज़ हमको अगर मक्काई पुल से एक, ठीक है, उसके एक वे से दूसरी तरफ जाना है तो हम ब्रिज का यूज़ करके आसानी से जा सकते हैं। अगर वो ब्रिज पे मक्काई पुल जो ब्रिज है वो अगर ना हो और आपको सरदार ब्रिज से वाया होकर जाना पड़े तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर पालनपुर वाया होकर जाना होता था अहमदाबाद से, तो फिर ज़्यादा टाइम लगता था। जबकि जब से ये ब्रिज बन गया है, ओके, सूरजबरी ब्रिज, तो हमको टाइम कम लगता है कच्छ जाने के लिए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इमीडिएटली आई आस्क्ड माई फादर, ओके, देखो, इमीडिएटली आई आस्क्ड माई फादर, क्या पूछती है तुरंत ही रिया अपने फादर से, दैट वी हैड सीन 2 सेपरेट रेलवे ट्रैक्स, ओके, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर बेटा कि जो ट्रेन के जो 2 ट्रैक्स थे वो सेपरेट हो गए, एक कहाँ जा रहा था, पालनपुर, एंड सेकेंड ऑन अहमदाबाद, है ना। तो क्या बोला यहाँ पर, फादर से रिया पूछ रही है कि यस, आपने बोला था कि जो 2 रेलवे ट्रैक्स है वो सेपरेट हो रहे, ओके, सो बिफोर दैट वॉज द वे टू पालनपुर, राइट। मतलब कि बोल रही थी कि सिर्फ पहले के टाइम में सिर्फ एक ही वे होगा, वो पालनपुर होगा। तो फादर क्या कहते हैं, यस, फ्रॉम दैट रूट ओनली ट्रेन वॉज गोइंग। मतलब जब ये ब्रिज नहीं बना हुआ था उससे पहले सिर्फ एक ही रूट था कि पालनपुर से वाया होकर ही सारी ट्रेन आती थी, लेकिन जब से ये रूट बन गया है तो ट्रेन जो है वो अब 2 ट्रैक में, ठीक है, सेपरेट हो जाती है। एक पालनपुर जाता है और एक डायरेक्ट ये कच्छ के ब्रिज से कच्छ एंटर होता है। नाउ लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस इमेज, ओके, इट वॉज 11 एट नाइट, अभी अब रात के 11 बज चुके। सो फादर टोल्ड अस टू स्लीप, और फादर ने, जैसे आपके फादर आपकी मम्मी बोलते हैं ना बेटा, नाउ इट इज़ 11 o'clock, नाउ यू हैव टू स्लीप, है ना। सो सेम रिया के फादर ने भी बोला यू हैव टू, ओके, सो जाना है अब आपको। मदर स्प्रेड अवर बेडशीट ऑन अ सीट, मम्मी ने क्या कर दिया, हमारी शीट पे हमारी बेडशीट उसको स्प्रेड कर दी, बिछा दी। ऑल पैसेंजर्स वर ऑल्सो गोइंग टू स्लीप, रात हो गई, नाउ इट इज़ 11 o'clock, तो सारे पैसेंजर भी सोने के लिए चले गए, सब सो रहे हैं। देयर वॉज टॉयलेट फैसिलिटी इन द ट्रेन ऑल्सो, ठीक है, ट्रेन में टॉयलेट फैसिलिटी भी थी। आई वेंट टू टॉयलेट विद माई मदर एंड देन स्लेप, मैं अपनी मम्मी के साथ टॉयलेट में गई, ठीक है, और उसके बाद हम सो गए। नाउ प्लीज़ कम ऑन दी पेज नंबर 45, हियर यू कैन सी दिस इमेज, रिया रीडिंग हर बुक, है ना। देखो यहाँ पर रिया उसकी बुक जो है वो रीड कर रही है। आई ट्राई टू स्लीप बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप ड्यू टू रेन्स नॉइज, मैंने सोने की ट्राई की है ना, मम्मी के साथ मैं टॉयलेट भी जाकर आ गई, अभी मैंने सोने की ट्राई करी बट आई कांट बिकॉज ड्यू टू, ओके, सॉरी, ड्यू टू रेन्स नॉइज, सॉरी, ट्रेन्स नॉइज, ओके। आप ट्रेन में बैठते हो बेटा, गए हो ना ट्रेन में आप भी, तो ट्रेन की कितनी आवाज़ आती है, वो चलने की भी आवाज़ आती है, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो वो आवाज़ के साथ, यू कांट स्लीप। तो वैसे ही रिया भी ट्रेन के चलने की आवाज़ से या ट्रेन की जो भी नॉइस हो रही थी उसकी आवाज़ से वो कंफर्टेबल नहीं थी, तो इसलिए उसको नींद भी नहीं आ रही थी। देयर वॉज अनदर फैमिली नियर आवर सीट, ओके, देयर वॉज अनदर फैमिली ऑल्सो नियर आवर सीट, दूसरी भी एक फैमिली थी। द गर्ल इन द फैमिली सीम्स टू बी ऑफ माई एज, और उनकी फैमिली में भी सेम थे, एक भाई एक बहन थे, सेम उनकी जो बेटी थी, जो गर्ल थी उनकी फैमिली में, वो भी कैसी थी, उसकी एज की थी, सेम रिया की एज की थी। शी वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग स्लीपी, और उसको भी सेम लाइक मी, है ना, उसको भी नींद नहीं आ रही थी। वी बोथ टॉक, और हमने बातें करना स्टार्ट कर दिया। हर नेम वॉज फियोना, शी हैड सम स्टोरी बुक्स, उसका नेम फियोना था एंड शी हैड सम स्टोरी बुक्स। आप कहीं बेटा ट्रेन में जाओ या कहीं आप, ठीक है, ट्रैवल पे जाओ, प्लीज़ टेक सम बुक्स विथ यू, ओके, इफ़ यू हैव स्टोरी बुक्स प्लीज़ टेक विथ यू, बिकॉज कभी आपको फ्री लगे, कभी आपको नींद ना आए, देन यू कैन रीड योर बुक, आपको स्टोरी बुक रीड करके अच्छा लगेगा, आपका टाइम जो है वो अच्छे से स्पेंड हो जाएगा और आपको कुछ बुक्स का नॉलेज भी मिलेगा। सो जो फियोना थी उसके पास कुछ स्टोरी बुक थी। आई ऑल्सो टुक 1 बुक फ्रॉम हर,
मैंने उसके पास से एक बुक ली, ठीक है, फॉर रीडिंग, रीड करने के लिए, एंड स्टार्टेड रीडिंग इट। वाइल रीडिंग द बुक आई स्लेप्ट, और उसको मैंने रीड करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद में सो गई, ठीक है, रीड कर ली बुक, उसके बाद में सो गई। और ऑब्वियसली बेटा आप भी एग्जाम के टाइम पे रीड करने बैठते हो तब आपको कैसे नींद आ जाती है, तो उसने रीड भी कर ली बुक, ओके, वो स्टोरी भी उसको समझ में आई, कुछ उसमें से उसको सीख भी मिली होगी और नींद भी आ गई, दो बेनिफिट्स हो गए उसको, रिया को, है ना। नाउ यू कैन सी दिस नेक्स्ट पिक्चर, है ना, देखो कितना डार्कनेस है क्योंकि अभी नाइट व्यू चल रहा है। सो सडनली आई वॉक अप, अचानक से मैं उठ गई। आई सो दैट लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो, और एक लाइट विंडो से अंदर आई। आई सेट एंड पीप्ड आउट ऑफ द विंडो, इट सीम्स अ बिग सिटी एंड एट कैम, और मैंने तुरंत ही मैं उठ गई जैसे कि वो लाइट अंदर आई, क्योंकि आप इन बिटवीन आप ट्रैक पे चल रहे हो आपकी ट्रेन, तो वहाँ तो बहुत ही एकदम, है ना, अंधेरा होगा। लेकिन जैसे ही लाइट विंडो से अंदर आई तो जो रिया है वो तुरंत ही उठ गई और विंडो से बाहर देखा उसने, तो उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ी सिटी आ चुकी थी। द ट्रेन वॉज पासिंग, द सिटी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड अराउंड बिकॉज ऑफ लाइटिंग, और सिटी कैसी दिख रही थी, बहुत ही अच्छी दिख रही थी, बहुत ब्यूटीफुल दिख रही थी बिकॉज ऑफ लाइटिंग, इतनी अच्छी लाइटिंग वहाँ पर हुई थी। आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सीन इन गांधीधाम, मैंने गांधीधाम में कभी भी इस तरीके का सीन नहीं देखा हुआ था। The train was passing under the bridge or somewhere from railway crossing, where all around tall building and the atmosphere was quiet. उसने देखा कि ट्रेन जो है वो ब्रिज के अंदर से नीचे से, ठीक है, अंडर ब्रिज ट्रेन पास हो रही है, और समवेयर फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग, और कहीं पे वहाँ पर आगे रेलवे क्रॉस भी हो रहा है, और आजू बाजू पूरी बहुत ऊंची ऊंची टॉल बिल्डिंग्स है ना, और एटमॉस्फेयर भी बहुत क्वाइट, एकदम शांत, एकदम क्वाइट एटमॉस्फेयर है वहाँ पर। आई टूक माई मदर्स मोबाइल टू टेक फोटोज एंड वीडियोज ऑफ दोज ब्यूटीफुल सीन विच वी विल एन्जॉय वॉचिंग लेटर, और उसने क्या किया, ओके, उसने अपनी मम्मी का मोबाइल लिया एंड टेक फोटोज एंड वीडियोज ऑफ दोज ब्यूटीफुल सीन्स, और वो जो सीन थे बहुत ही ब्यूटीफुल थे उसके वीडियो लिया, उसका फ़ोटोज़ लिया। वाई, क्योंकि उसको बाद में, ठीक है, वो बाद में जब घर पहुँचेगी तो जिया के साथ उसको वो सारी चीज़ें रिटर्न एन्जॉय करनी है ना। नाउ आवर ट्रेन रीच एट वन बिग स्टेशन, हमारी ट्रेन जो है नाउ इट्स 2:30, ओके, 2:30 हो गए, हमारी ट्रेन जो है वो बहुत ही बड़े एक स्टेशन पे पहुंच गई। फादर ऑल्सो वॉकअप, मेरे फादर भी जाग गए। ही टोल्ड डेट अहमदाबाद कैम, और उन्होंने क्या बोला, अहमदाबाद आ चुका है। द एटमोसफियर फील्ड अप बाय द नॉइज ऑफ डिफरेंट हॉकर्स, और एटमोसफियर पूरा किससे नॉइज़ वाला हो गया, किससे भर गया, हॉकर्स मतलब सारी जो बेचने वाले चीज़ें होते हैं, आप भी ट्रेन में गए तो सुना होगा ना, वड़ा पाव, चाय एंड एवरी, है ना, एनी अदर नॉइस। सो सम ऑफ वर्ड्स वर, देखो उसने, रिया ने यहाँ पर वो भी नोट डाउन किया है कि कौन से वर्ड्स थे। ओके, नाउ वी विल सी दैट वर्ड्स हियर। ओके, देखो चाय, गरम चाय, गर्मा गर्म भजिया, पूरी शाक, कोल्ड वाटर बॉटल, बनानास, वड़ा पाव, चीकू, एप्पल। बेटा आप भी जब जाते हो ट्रेन में तो ऐसी आवाज़ आपको आती है ना, चाय, गरम चाय, वड़ा पाव, है ना। सो हियर दिस इज द अहमदाबाद स्टेशन एंड हर फादर सेड दैट द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन फॉर 20 to 25 minutes, okay, because all we know that Ahmedabad it is a big station, so ट्रेन जो है वो 20 to 25 minutes वहाँ पर होल्ड होगी। एंड फादर गॉट डाउन फ्रॉम दी ट्रेन, और फादर जो है वो ट्रेन से नीचे उतर गए फॉर फिल वाटर बॉटल, पानी भरने के लिए। आई ऑल्सो वेंट विथ हिम, और मैं भी उनके साथ ट्रेन से बाहर गई, और क्योंकि ट्रेन ऑलमोस्ट 20 to 25 minutes तक रुकने वाली है। द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड, पैसेंजर्स वर बाइंग फ्रॉम द हॉकर्स, देयर वर मैनी अदर ट्रेन्स एट द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पूरा क्राउडेड था क्योंकि वहाँ तो पैसेंजर्स होते हैं, कूली होते हैं, हॉकर्स होते हैं ना, और कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे थे, हॉकर्स के पास कुछ चीज़ें ले रहे थे, वो वांट्स टी देन, ओके, वो लोग टी ले रहे हैं, जिसको वड़ा पाव खाना है दे टेकन वड़ा पाव फ्रॉम दी, ओके, हॉकर्स। देयर वर मैनी अदर ट्रेन्स ऑल्सो ऑन दी प्लेटफॉर्म, एट दी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे दूसरी भी सारी ट्रेन्स थी। देयर वर पीपल विथ रेड यूनिफॉर्म कैरिंग लोड एंड रनिंग अराउंड। देखो, कैन यू सी दिस इमेज, दिख रहा है ना आपको,
विथ रेड यूनिफॉर्म, है ना, कुछ लोग दिख रहे हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड हिम कूली. देयर वॉज एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन द माइक, और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई माइक पे. सम पैसेंजर्स वर वेटिंग फॉर देयर ट्रेन, और कुछ पैसेंजर्स जो है वो उनकी ट्रेन की वेट कर रहे हैं. आई वॉज एन्जॉइंग द सीन, और मुझे ये सीन देखकर बहुत एन्जॉयमेंट हो रहा था कि कुछ जो है कूली है जो वो सामान लेकर हमारे अराउंड चल रहे हैं, बहुत ही क्राउडेड है वहाँ पर, है ना. कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? बाइंग फ्रॉम द हॉकर्स, और एक अनाउंसमेंट हो रही है ऑन दी माइक. तो मैं जो हूँ वो कौन? आई मीन्स रिया. सो रिया जो है वो ये सारे सीन देख के बहुत एन्जॉय कर रही थी. वी टुक बनानाज एंड चीकू फ्रॉम हॉकर्स एंड गॉट इन टू दी ट्रेन, और हमने क्या लिया? हॉकर्स के पास बनाना लिए और चीकू लिए, और हम अपनी ट्रेन में चले गए. नाउ इट इज़ 3:45, यू कैन सी इन दिस वॉच, है ना. 3:45 हो गए थे. बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, ओके, देखो 2:30 को अहमदाबाद आ गया था. नाउ हियर 3:45 को अब वापस से ट्रेन जो है उसके टाइम से स्टार्ट हो गई थी. वी एट बनानाज एंड चीकूस, हमने बनाना और चीकू खा लिए. एंड आई वेंट टू दी टॉयलेट, और मैं वापस से टॉयलेट गई थी. नाउ आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी, अगेन मुझे वापस से सोने के लिए नहीं चाहिए, मुझे नहीं सोना था, अभी नींद नहीं आ रही थी. आई वॉज हैविंग बोर्ड ऑफ स्नैक्स एंड लेडर गेम्स, मैंने क्या किया? स्नैक एंड लेडर्स जो गेम होती है, सांप सीढ़ी की गेम जो हम बोलते हैं, वो मैंने बोर्ड उसका लिया. हिमाक्ष, फियोना एंड आई प्लेड स्नैक्स एंड लेडर्स, और हम तीन, हुज थ्री आर देयर? हिमाक्ष, फियोना एंड आई, हम तीनों ने मिलकर ये सांप सीढ़ी स्नैक्स एंड लेडर्स की जो गेम थी वो हम तीनों ने मिलकर खेली. इन द मीन टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट नडियाड, ठीक है, और ट्रेन कहाँ पर पहुँच गई? नडियाड पर. वेयर फियोना हैड टू गेट डाउन, बिकॉज फियोना कहाँ जाना था? उसको नडियाड जाना था. जैसे ही नडियाड आया फियोना उतर गई ट्रेन से. फियोना सेड बाय टू अस, देन आई एंड हिमाक्स वेंट टू स्लीप, और फियोना ने हमको नडियाड से बाय कर दिया, और हिमाक्स और मैं दोनों सो गए. ओके, सो यहाँ पर फियोना चली गई और हिमाक्स और जो हमारी रिया है वो दोनों यहाँ पर स्लीप हो गए, दोनों सोने के लिए चले गए. सो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टॉप हियर. ओके, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है रिया की जर्नी में, वी विल सी दिस, ओके, इन आवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, रियाज ट्रेन गॉट लेट. ओके, आगे से हम अपना जो आगे कंटिन्यू रूटीन हमारा चलेगा वो 7 चैप्टर से चलेगा. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू.